तो जय भी मैं रंजीत झा। तो आज मैं कुछ गजब का लाइन लेकर आया हूँ और ये लाइन जो है मेरी नहीं है। और ये लाइन बोलने का मुझे एक ही रीजन है, एक ही कारण है, क्योंकि आज के दौर में इस 21वीं सदी में अपने समाजों को समझाना बहुत बड़ी बात है। और मान्यवर साहब कांसी राम कहे थे अपने जीते जी लाइफ में कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई काम है, सबसे कठिन कोई काम है तो अपने समाज को समझाना और अपने समाज को, अपने महापुरुषों को सिद्धांतों पे चलाना। जो है हमारे बड़े भाई, हमारे ही प्रखंड के राजन भैया का है, तो रंजन भैया का है। तो मैं इस लाइन को बोलने जा रहा हूँ, आप लोग बखूबी इस लाइन को सुनिएगा। तो उनका लाइन है कि बाबा साहब के बतिया मन के अब ना भावता, सच बात कहला पे आंख से आंसू आवता। गेरुआ वस्त्र पहनकर बन गईले साधु जी, अब भागवत प्रवचन सुना के पिटा गईले हमर जादू जी। टीवी चैनल पे खबर बड़ा बुरा बुझाइल ह, अब पंडिताइन के मुंह उनके ऊपर खूब छिटाइल ह। इस चीज को कहाँ तक आप सही मानते हैं? आज के दौर में उनको लगता है कि बैकवर्ड क्लास एक नर्क की तरह, एक मतलब कचरा की तरह है। तुम्हें पता नहीं है कि इस कम्युनिटी में एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के तमाम लोग बिलोंग करते हैं। अब बाबू, जिस दिन तुम लोग को ये लोग एकता का परचम दिखाने लगे तो इस देश से तुमको छोड़कर भागना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश का एकता के साथ खंडन हो। तुम यार बार बार कभी जातों के साथ ये कर देते हो तो कभी कभी कुशवाहा के साथ कर देते हो, तो कभी पटेल के साथ कर देते हो, तो कभी चमार के साथ कर देते हो, तो कभी पासवान के साथ कर देते हो, तो कभी तुम्हारे नजरों में मुसहर भाई आ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ ये देश हमारा है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। तुम लोग तो बहुत बेखूबी तरीके से इस देश में हमारे कम्युनिटी को 6743 जाति में बांट दिए और आज वही कारण है कि हमारा समाज अलग अलग खंड खंड हुआ है। और मुझे लगता है कि खंड खंड के तरह हटकर यदि एकजुट हो जाए इस मुट्ठी के तरह, तो एक कहावत सुनी होगी कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जा हमारा। इस देश को तोड़ने के लिए बहुत सारे ताकतें आई लेकिन हमें तोड़ नहीं पाई। और तुमको लगता है कि हम खंड खंड करके तोड़ ताड़ कर इन लोग को मार पीट कर बेइज्जत करके इस देश से खदेड़ भगाएंगे। तो बाबू, हम भले ही कैमरा व्यक्ति हैं, कैमरा हमारा समाज है, हम कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन जिस दिन हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहरा दिया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। याद रखो, ये दौर बदलता है और जब दौर बदलेगा तो हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। बाकी तुम समझदार हो, मेरे बातों को बखूबी समझ रहे हो। और मुझे तो ये लगता है कि बहुजन समाज में हमेशा अपनों से डर रहता है, दुश्मनों के लिए लोग तो सतर्क रहते हैं। जब अपनों ने अपनों परिवार करता है तो क्या होता है कि बहुजन समाज की सोसाइटी, बहुजन मिशन मुड़कर पीछे नहीं ताकता है। और यही कारण है कि बहुजन मिशन आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए मैं अब तमाम बहुजन सोसाइटी के तमाम पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि तुम किसी पार्टी और किसी संगठन में रहो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुजन सोसाइटी के साथ जब उत्पीड़न किया जा रहा है तो ऐसा ही जवाब देने के काम करो। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय भीम, जय भारत।